पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने पाकिस्तान अपनी कट्टरता की कीमत चुका रहा है। कर्ज के लिए पाकिस्तान दर दर ठोकरें खा रहा है, लेकिन अब भी धार्मिक हिंसा वहां रुकने का इस वक्त भी बता दें कि नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान में हिंदू तो छोड़ दीजिए, अब मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में बार बार ब्लास्ट और इतना ही नहीं, हमलों की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, आए दिन सामने आती रहती है, उसने इस्लामाबाद को तो हिलाकर रख ही दिया है। लेकिन अब बता दें कि बर्बाद हो रहे पाकिस्तान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने तूफान खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा, उसे सुनकर इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक इस वक्त आपको बता दें कि हड़कंप मच गया है। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि पाकिस्तान के मुंह पर हम लोग तमाचा मारने आए हैं। ऐसा ब्रह्मोस मिसाइल मारेंगे कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सीएम योगी ने खुले मंच से आपको बता दें कि पाकिस्तान को सीधी और साफ चेतावनी दे दी है। साफ शब्दों में संदेश दिया गया कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा, भूगोल से नामो निशान हट जाएगा। दरअसल ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया, और ये बयान काफी वायरल हो रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम योगी ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए करीब 1600 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग करने वाले कुछ मौलानाओं पर भी जमकर पलटवार किया, उनको भी कड़ा जवाब दिया। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड का भी उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया, और इसी दौरान पाकिस्तान को लेकर एक बेहद कड़ा संदेश भी उनके सामने से यहाँ पर आया। योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि ये महाभारत की धरती है और महाभारत का संदेश बिल्कुल साफ है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो स्वार्थ के लिए धर्म का विनाश करता है, धर्म उसका भी विनाश कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव इस वक्त झेल रहा है। एक तरफ आर्थिक संकट से जूझ रहा है, दूसरी तरफ आतंकवादी हमलों से परेशान है, तीसरी तरफ बलूचिस्तान का मामला है, और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती अस्थिरता, और ऊपर से दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर बढ़ती निगरानी। यानी पाकिस्तान आज ऐसी स्थिति में जहां पहुंच चुका है जहां उसे अपने ही घर के अंदर सुरक्षा बनाए रखना मुश्किल पड़ रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लेकिन सिर्फ आपको बता दें कि सीएम योगी ही नहीं, इसके पहले भारत की तरफ से आपको बता दें कि पाकिस्तान को कई बार खुली चेतावनी और साफ संदेश दिया जा चुका है। इसके पहले आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तो उसे अब ये सोचना होगा कि वो दुनिया के भूगोल का हिस्सा बनना रहेगा या फिर इतिहास का विषय उसे बनना पसंद होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कुछ समय पहले 2 टुक में ये कह दिया था कि भारतीय सेना किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों को संभाल ले, वरना नक्शे से हट जाएगा। और यही वजह है कि अब जब सीएम योगी ने इस तरीके का भाषण दिया, जब भारत के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख लगभग एक जैसी ही भाषा में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की बेचैनी इस वक्त बढ़ चुकी है। और चिंता सिर्फ बयानों की नहीं है, दरअसल आपको बता दें कि चिंता उस ताकत की भी है जिसका जिक्र सीएम योगी ने अपने भाषण में किया, और यह है ब्रह्मोस। दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाने वाली ब्रह्मोस आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में ही बनाई जा रही है, और सीएम योगी ने यह साफ कहा कि अब तो ये यूपी में ही बन रही है। यानी भारत सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उसे देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से विस्तार भी दे रहा है। ये नया भारत है जो आतंकवाद पर चुप नहीं बैठता,
जो हमले होने का इंतजार नहीं करता और जो अपनी सुरक्षा के सवाल पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करता। और शायद यही वजह है कि इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान में इसकी चर्चा खूब हो रही है और सिर्फ राजनीतिक बयान के रूप में इसे नहीं देखा जा रहा, बल्कि भारत के सख्त होते रुख के संकेत के तौर पर यह पाकिस्तान इस समय देख रहा है। और इसके बाद पाकिस्तान में भूचाल भी आ रहा है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान क्या इस चेतावनी को सीरियसली लेता है और संभलता है, या फिर अपनी हरकतों को ऐसा ही करता रहेगा और फिर उसके बाद जब भारत जवाब देगा तो दुनिया भर में सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए चला आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।